A1 सुविधा देने के बजाय जो हमारे स्टेट में हमें सुविधा मिलती थी वो सुविधा हमसे छीन ली गई है। ब्लॉक हेडक्वार्टर में हमारा जीना मुश्किल हो गया है और गलियां नालियां पब्लिक ने बनाई और सेंटर ने अभी तक उसका पैसा रिलीज नहीं किया। कब शुरू होगा ये जल शक्ति मिशन? किसी ने पेपर में नहीं आता जो 4 एडवाइजर हैं कहाँ सोए हैं वो? क्या तनख्वाह लेने के लिए एडवाइजर बने हैं? 1 करोड़ रुपया पंचायत को चाहिए, 20 लाख रुपया पंचायत को मिला है, किससे तो तरक्की हो जाएगी? एक प्रायोरिटी वाला जिला हल नहीं हो रहा, पूरी स्टेट को कब करेंगे? तो जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री जी के साथ धोखा हो रहा है। समस्याएं सुनी जाती हैं लेकिन समस्याओं का इसमें कोई दो राय नहीं कि समस्याओं का हल नहीं होता। जितने भी ऑफिसर हैं बड़े हायर लेवल पे, ना वो काम कर रहे हैं ना एडवाइजर काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता आगे आने वाले दिनों में कोई बीडीसी चेयरमैन के लिए फॉर्म भी भरेगा। ना हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब प्रॉपर ढंग से इनकी मॉनिटरिंग कर पा रहे हैं। ये जो ब्लॉक दिवस का इन्होंने प्रोग्राम रखा है ब्लॉक हेडक्वार्टर पे लोगों की समस्या सुनने के लिए हमारे एलजी साहब ने बहुत ही बढ़िया एक सोच कीजिए। लेकिन जो ब्लॉक के अधिकारी आते हैं, एसडीएम वहाँ बैठते हैं, डीसी मैडम भी कभी कभी डीसी वगैरह दरबार लगता है, आते हैं, ऐसी गल नहीं, समस्याएं सुनी जाती हैं लेकिन समस्याओं का इसमें कोई दो राय नहीं कि समस्याओं का हल नहीं होता। और ये सच्चाई है कि 3-4 साल से लोग हाहाकार मचा रहे हैं। पानी की समस्या हल नहीं हो रही है, बिजली की समस्या हल नहीं हो रही है। राशन कार्ड के लिए जो राशन कार्ड, एक राशन कार्ड पुराने 10-20 साल से जो कुंबे हैं उसके एक कुंबे के 2-2 कुंबे हो गए हैं। एक घर का, एक परिवार का एक बच्चा आर्मी में भर्ती हो गया है तो उसका राशन कार्ड APL है। जो दूसरे उनके बच्चे हैं वो गरीब हैं, वो BPL मिलने थे, उनको राशन सस्ता मिलना था, उनको राशन नहीं मिल रहा। कुछ का राशन जो आर्मी में भर्ती हो जाता है उनका राशन काटा ही जाता है, तो बाकी परिवार के जो 4 भाई हैं उनको राशन नहीं मिलता। तो ये केंद्र सरकार इसमें विफल हो रहा है। हमारे मेंबर पार्लियामेंट, मैं तो सीधा कहूँगा कि हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट है ये इस पर ध्यान नहीं देते। जहाँ हमारे मेंबर पार्लियामेंट PMO हाउस में बैठे हैं, ये हमारे लेवल की समस्याएं नहीं है, ये ब्लॉक दिवस पे या DC लेवल की समस्या नहीं है। एक कुंबे के 2 कुंबे करना, ये केंद्र सरकार ने हमारा जो पोर्टल बंद करके रखा है 3-4 साल से, वो 4 साल से पोर्टल नहीं खुल रहा। मेंबर हमारे लेजिस्लेटर जहाँ है नहीं। पिछली बार जब असेंबली थी, असेंबली में MLA ने शोर मचाया था कि राशन कार्ड बाइफिकेशन होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। हमारे मेंबर पार्लियामेंट इतने ओहदे पे, इतने ऊंचे ओहदे पे बैठे हैं, ये उनके लेवल का काम है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने मेंबर पार्लियामेंट जी से कि जो समस्या है हमारी, जो लोगों को बहुत बर्निंग प्रॉब्लम है, एक राशन कार्ड कुंबे जो एक जम्मू में दिक्कत आ रही है, तो ये मसला हल करें और ये LG साहब को बोलें और फौरी तौर पे करवाएं। जल शक्ति मिशन प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं सांबा जिला प्रायोरिटी पे है, अभी तक 1 साल से वो प्रयास कर रहे हैं। जो ये पहला प्रायोरिटी पे एक जिला है, एक प्रायोरिटी वाला जिला हल नहीं हो रहा, पूरी स्टेट को कब करेंगे? करोड़ों रुपए आए हैं, पाइपें जो इसमें नहीं आ रही हैं, कंट्रैक्टर नहीं आ रहे हैं, कंट्रैक्टर काम नहीं कर रहे हैं, किसका फॉल्ट है? कब शुरू होगा ये जल शक्ति मिशन? उन्होंने तो कहा था ये सांबा जिला को 2 साल पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए था, तो 2 साल पहले को मुझे लगता नहीं अभी 2 साल और भी ये चला पाएंगे। तो ये सांबा प्रायोरिटी पे जो पहला जिला था, सांबा और बड़गाम, तो ये 2 जिले नहीं कंप्लीट हो रहे, बाकी पूरी स्टेट में कब होगा? आए दिन जितने भी लोग हैं, जितने भी ऑफिसर हैं, सब बता रहे हैं कि राम राज्य चल रहा है, सब बता रहे हैं कि बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन काम ग्राउंड पे नहीं हो रहे हैं। 1 करोड़ रुपया पंचायत को चाहिए, 20 लाख रुपया पंचायत को मिला है, किससे तो तरक्की हो जाएगी? 100 गली की डिमांड है, 10 गलियों को पैसे आ रहे हैं, कैसे तरक्की हो जाएगी? तो ब्लॉक हेडक्वार्टर में हमारा जीना मुश्किल हो गया है और गवर्नमेंट ने हमें BDC चेयरमैन बनाया, पहली बार BDC चेयरमैन बनाया और पहली बार ये दिक्कत हम जो झेल रहे हैं। मुझे नहीं लगता आगे आने वाले दिनों में कोई BDC चेयरमैन के लिए फॉर्म भी भरेगा। पंच और सरपंचों की बेइज्जती हो रही है, पंच आए दिन शोर मचा रहे हैं, उनकी लाइबिलिटी है, करोड़ों रुपए की लाइबिलिटी है, 700 करोड़ की लाइबिलिटी है। जहां पिछली बार प्रधानमंत्री जी ने केंद्र से मंत्री जो टीम भेजी थी हमारी सुध लेने के लिए, लोगों को प्रॉब्लम हल करने के लिए, तो मैं जोर शोर से वहां मुद्दा उठाया था कि 700 करोड़ की जम्मू कश्मीर में लाइबिलिटी है मनरेगा की, किसी ने हल नहीं किया, कोई लेटर नहीं आया वहां से। दूसरी बार मंत्री आए, फिर मैं बोला, तब आज तक भी कोई लेटर नहीं आया, कोई किसी का मसला हल नहीं है। 700 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है और जो 700 करोड़ की जो अमाउंट है, छोटे छोटे बाइंडर हैं, गरीब लोग हैं हमारे, उन्होंने अपना जितना भी पूंजी थी घर की वो सभी अपनी गली नालियों में लगाई है और गलियां नालियां पब्लिक ने बनाई
और सेंटर ने अभी तक उसका पैसा रिलीज नहीं किया। बहुत शर्म की बात है और दुर्भाग्य बात है। मनरेगा में जो फंड्स चाहिए हैं 60-40 की रेशो रखी है, उसमें मटेरियल और लेबर का कॉम्पोनेंट मिलता ही नहीं है। इसमें तरक्की सारी रुकी हुई है। तो मैं अपील करना चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो प्रधानमंत्री जी से धोखा हो रहा है, जो केंद्र से मंत्री जहाँ देखने आते हैं वो भी सच्चाई नहीं बता रहे, और जहाँ जो एलजी साहब हैं और जो जितने भी एडवाइजर हैं, मुझे नहीं लगता पहले एडवाइजर थे, साल पहले 2 साल पहले वो लोगों की समस्याएं सुनते थे। आज कोई एडवाइजर, सब तो आप देख रहे हो, किसी ने पेपर में नहीं आता। जो 4 एडवाइजर हैं कहाँ सोए हैं? वो क्या तनख्वाह लेने के लिए एडवाइजर बने हैं? लोगों के लिए काम करने के लिए एडवाइजर बने हैं? यूटी बनी है, यूटी में आपने A1 सुविधा देने के बजाय जो हमारे स्टेट में हमें सुविधा मिलती थी वो सुविधा हमसे छीन ली गई है। तो मैं चाहता हूं, इससे बेहतर था कि हमारे स्टेट जहां रहती जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री जी के साथ धोखा हो रहा है। जितने भी ऑफिसर हैं बड़े हायर लेवल पे, ना वो काम कर रहे हैं, ना एडवाइजर काम कर रहे हैं, ना हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब प्रॉपर ढंग से इनकी मॉनिटरिंग कर पा रहे हैं। लेकिन मैं पब्लिक को जो दिक्कत आ रही है, तो मैं अपने मेंबर पार्लियामेंट से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक अच्छे ओहदे पे बैठे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे हैं, तो हमारी समस्याएं प्लीज़ सुनिए लोगों की समस्याएं। देखिए, जो मंत्री पहले हमारे मंत्री चौबे साहब जी जहाँ आए थे, तो वो उन्होंने आया, देखा सुना, हमने सारी समस्याएं उन्होंने बताई और हमने बड़े ढोल धमाके से उनका जोर शोर से स्वागत किया। और सारी पब्लिक आती है कि केंद्र से कोई मंत्री आता है, हमारी समस्याएं हल होंगी। लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूँ, मैंने उस दिन भी मंत्री साहब जब सेकंड टाइम में मंत्री साहब जहाँ आए, तो उनको भी हमने बताया कि पहले जो मंत्री साहब जहाँ आए थे उनके दफ्तर से कोई टूर नोट नहीं बना, कोई लेटर नहीं आया कि जिन लोगों की समस्या है वो कंसर्न डिपार्टमेंट को लिखते तो कुछ ना कुछ हल हो जाता। छोटी छोटी बातें कंसर्न डिपार्टमेंट को लिखे तो हल होता है। लेकिन वो आते हैं, चाय पानी पीते हैं, पब्लिक को एड्रेस करते हैं, तो वो कह रहे हैं राम राज्य चल रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, हम आपकी हर समस्या हल करेंगे। लेकिन आज आप देख रहे हो ग्राउंड पे हर जगह पे समस्या ही समस्या है, मसला, लोग परेशान हैं।